अगला व्यक्ति हर एक कार्य में गलती निकालने के लिए तैयार बैठा होता है। हम कितने भी रिफाइंड प्रोसेस में स्ट्रक्चर्ड नोट के ऊपर वर्किंग अकम्पलिशमेंट की ओर जाएं, तब भी अगला व्यक्ति 2 घंटा लगाएगा और उसके बाद में कहेगा कि देखिए ये कार्य इस तरह से होना था। धीरे धीरे व्यक्ति को लगता है कि उसके लिए कोई बदले की भावना से षड्यंत्रकारी स्थितियों के साथ नीचा दिखाने के लिए कार्य किया जा रहा है। हम जो भी कर लें, जैसे भी कर लें, अगले की संतुष्टि है ही नहीं। दुर्भावना ग्रसित स्थितियों के साथ में हम कुंठित होने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि हमको इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई बाहर निकालना चाहता है। हमारे खिलाफ एक अलग माहौल तैयार किया जा रहा है। भीतर व्यक्ति धीरे धीरे घुटन महसूस करने लगता है। उसकी वर्किंग प्रोडक्टिविटी लगातार घटने लगती है। ऐसे में क्या किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए? हाथों हाथ जॉब छोड़ नहीं सकते, कहीं और शिफ्ट हो नहीं सकते, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। ऐसे घुटन के साथ हम चलने के आदी नहीं हैं। खुद का 100% दे दिया, उसके बाद में ऐसा क्यों है? एक बार वहीं रुका जाए और स्वयं को समझाया जाए कि हम जिस नैतिक सोच के साथ में चले हैं, अगला व्यक्ति उस नैतिक सोच के साथ में नहीं है। हम जिस आध्यात्मिक स्पंदन के साथ में चलने के आदी रहे हैं, अगला व्यक्ति भौतिकता के वशीभूत होकर ही सारे कामकाज कर रहा है, जिसका कहीं पर भी कोई पैमाना नहीं है। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति खुद को यही समझाने वाला हो कि हम अपनी सोच के साथ में हैं। हम खुद को इस तरह के किसी भी मोह एवं माया जाल से डिस्टर्ब करने वाले नहीं होंगे। हम ऐसी बातों के साथ में खुद को जोड़ने वाले नहीं होंगे। अगला कह रहा है तो कह रहा है, वो उसका माइंडसेट है, वो उसकी थॉट प्रोसेस की अप्रोच है। हम कहाँ तक खुद को इसी तरह से विचारों में उद्विग्न करते रहेंगे, मानसिक तनाव के साथ में आते रहेंगे। जीवन कहीं पर भी किसी भी सिरे के साथ झेलने के लिए नहीं है। और झेलने की स्थितियों के साथ में चलता हुआ व्यक्ति एक से दूसरी जगह पहुंच भी जाता है, तब भी कहीं न कहीं एनवायरनमेंट के साथ में शिकायत रहती है, वर्किंग कल्चर के साथ में कुछ न कुछ शिकायतें रहती है। इसलिए धाराएं खुद की तरफ मोड़ी जाएं। उसके बाद में अपने विचारों को स्थिर करके आगे बढ़ने का प्रयत्न किया जाए। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोच के वशीभूत होकर फैसिनेशंस के साथ में चल रहा है। कहीं किसी के लिए वो बहुत बेहतर होगा, कहीं किसी के लिए वो काफ़ी हद तक नकारात्मक होगा। हम ऐसी अवस्थाओं से खुद को अव्यवस्थित नहीं कर सकते। किसी को भी हम ये नहीं समझा सकते कि आप हमारे प्रति ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो दुर्भावना से ग्रसित है, जिसके भीतर विचारों का मैल लगातार मौजूद है, उसको वहाँ से मुक्त हो पाना स्वयं के लिए भी संभव नहीं है। वो भीतर ही भीतर न जाने कितने ही षड्यंत्रकारी स्थितियों का, नकारात्मकता का शिकार होकर यहाँ पहुँचा है। बदले की भावना उसने शुरुआत से देखी है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हम अपनी यात्रा कामकाज में, आध्यात्मिक स्तर पर, इस जीवन के उम्र के प्रत्येक पड़ाव में देख रहे हैं। और इसी बात को जब व्यक्ति सहज स्वीकारोक्ति के साथ लेकर चलता है तो मन को निर्मल कर पाता है। और जब अंतःकरण की शुद्धि सामने मौजूद होती है तो यकीन मानिए वहीं से जीवन यात्रा बेहतर होती चली जाती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 11 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कर्क राशि स्थान में, सूर्योदय काल के आधार पर पुष्य नक्षत्र स्थितियां सप्ताह की शुरुआत यानी सोमवार, और वहीं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। शुरुआत मेष राशि के साथ में। देखिए, चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके की बहसबाजी से आप बचिएगा। जो भी कार्य आपने हाथ में ले रखा है, वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ में लोगों के प्रेशर में खुद को हम बिल्कुल भी डाइल्यूट करने वाले नहीं रहें। एक सिस्टमेटिक अप्रोच में चलने की कोशिश करना आपके लिए हितगामी है। इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के लेन देन में काफ़ी हद तक सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ में यहाँ मौजूद नहीं है, इस बात पर गौर कीजिएगा। स्टॉक मार्केट में निवेश संभल कर ही आगे बढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वृषभ राशि, तृतीय भावस्थ चंद्रमा
नौकरी पेशा जीवन में अधिकार के साथ में आप अपनी बात को रखने वाले होंगे और उसकी सहज स्वीकारोक्ति भी बनी रहेगी। कुल जमाजोड़ जॉब में एक सेटिस्फेक्शन के साथ में आप चल रहे हैं। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जोड़ा जा सकता है और वहीं जब भाग्य का सहयोग हो, व्यक्ति अपने लिए निर्णय के साथ में किसी और को भी जोड़ना चाहता हो, घेरे का विस्तार करना चाहता हो, उस लिहाजा भी इस समय को सक्षम हदों के साथ में देखा जा सकता है। यात्राएं आज बेहतर प्रवाह क्रम आपके लिए लेकर आ रही है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक बेहतर कहे जाएंगे। वहीं सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के मध्य आपको किसी भी महत्वपूर्ण कामकाज की रूपरेखा को तैयार करना है, उस लिहाजा बेहतरी है। जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आज आपके लिए प्रोजेक्ट चेंज, कोई फ्रीलांसिंग जैसा वर्क सामने निकल कर आना, ऐसी संभावनाओं का अपार स्तर मौजूद है। मिथुन राशि, देखिए व्यापारिक जीवन के साथ में धनागमन तथा खर्चे साथ साथ चल रहे हैं। किसी भी सिरे में खुद को फ्रस्ट्रेट करने से बचें। यहाँ जो भी महानुभाव किसी नए प्रोडक्ट को अपने वर्किंग पोजीशंस के साथ में जगह देना चाहते हैं, संतुष्टि का अतिरेक निरंतर तौर पर बना रहने वाला होगा। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना आप अवेयर रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी है। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में विवादग्रस्त स्थितियों से दूर रहकर चलने का पूरा प्रयास करें। जो भी महानुभाव यहाँ पर ध्यान की योग की प्रक्रियाओं के साथ में खुद को आगे बढ़ा चुके हैं, शुरुआती रूटीन में भले ही फ्रस्ट्रेशन हो, परंतु हम खुद को वहाँ स्थिरगामी करके चलने वाले रहेंगे। कर्क राशि, देखिए जो लोग आपके कामकाज में सहयोगी हैं, सबसे पहले आज उनका ख्याल रखने का प्रयत्न कीजिएगा। आपकी संवेदनाएं एक अलग स्तर के ऊपर मौजूद हैं। इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए यहाँ व्यापारिक स्तर पर भी बड़े निर्णय आपके लिए लिए जा सकते हैं। उसमें कोई भी रुकावट और बाधा का केंद्र बिंदु नहीं है। इस समय के प्रवाहमान क्रम के साथ में चलते हुए आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी कार्य आप यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग से ही पूरा कर सकते हैं, तो उसमें भी उस व्यक्ति के साथ जुड़ने की प्रक्रियाओं को बहुत अच्छे से लेकर चलिएगा। जज्बाती होकर कोई भी निर्णय नहीं लें। और वहीं चंद्रमा की स्थितियां जो कर्क राशि स्थान में है, भूमि संबंधित कामकाज में अत्यंत सकारात्मक उजास के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को लगातार देखते चले जा रहे हैं। सिंह राशि, विदेश संबंधी कार्यों में औचक तौर पर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, तैयारी रखें। जो महानुभाव वकालत संबंधी कामकाज में है, आज आपके लिए बेहतरी लगातार रहने वाली होगी। और रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफाइल के साथ में भी अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है। इस समय के साथ में मौसम से संबंधित बीमारियों से काफ़ी हद तक सावधानी रखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इस समय अंतराल के साथ में प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपके लिए लगातार बेहतरी रहने वाली होगी। और वहीं सप्ताह की शुरुआत में ही यात्राएं आपके लिए मुखर तौर पर सामने आ रही है, परंतु शारीरिक स्तर पर बहुत अधिक थकान नहीं होने पाए, ये ख्याल रखें। कन्या राशि, स्टॉक मार्केट के साथ में पॉजिटिविटी आज बनी हुई है। इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया जा सकता है। सुबह सुबह के अंतराल में जल्दबाजी की स्थितियों से बचें। रूटीन 15 से 20 मिनट की पहले की शुरुआत करने वाला हो, ये याद रखें। वहीं आप जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में लगातार विद्रोह की स्थितियों को देख रहे थे, उनसे मुक्त होकर भी अपनी सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो निर्णय आप अपने लिए सकारात्मक तौर के ऊपर ले चुके हैं, अब उसको और अधिक व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ने की पूरी ज़रूरत रहेगी। यहाँ पर आपके लिए स्टॉक मार्केट हो, चाहे रियल एस्टेट संबंधी कोई भी वर्किंग पोजीशन में मेजर डिसीजन, अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आपके साथ है। कम्युनिकेशन का कन्विंसिंग फोल्ड बहुत गहराई से यहाँ बना रहने वाला होगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में अपने लिए किसी भी निर्णय में रुकावट की प्रवृत्तियों को आप देखने वाले नहीं रहें। तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ इच्छा शक्ति की अवस्था भीतर तक गहराई के साथ में आपको सकारात्मक कर रही है। भूमि संबंधित कामकाज में जो अटकाव लंबे समय से थे, वो अब यहाँ एक क्लैरिटी की ओर बढ़ रहे हैं।
नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन का संयोग लंबे समय बाद आया है। हमें अपने कंफर्ट जोन को दूर हटाना है, अपनी रिलैक्सेशन की अप्रोच को दूर हटाकर आगे की जर्नी को देखना है। ये संकल्प शक्ति अपने साथ बहुत गहराई से आप बनाकर चलिएगा। तो वहीं पर आपके लिए आज के दिवस विशेष में कम्युनिकेशन की जो मेथोडोलॉजी होती है, यानी कि जिस तरह से अपनी बात को रखने की प्रक्रियाएं होती है, उसके साथ में काफ़ी हद तक विजय मिलने वाली रहेगी। सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक तौर पर हो रही है, जहां टारगेट को लेकर प्रेशर, जहां प्रत्येक दिवस के साथ में क्या होगा वाली प्रवृत्तियों से मुक्त रहकर आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे विचारधारा के साथ में खुद को और अधिक स्थिरगामी करके चलने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। इस समय अंतराल में आपके लिए आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में भी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से मौजूद है। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम अपने रूटीन को बहुत अधिक स्ट्रक्चर्ड रखिएगा। आज नकारात्मकता भरी सेंध लगाने का प्रयत्न लोग कर सकते हैं। ऑफिस कल्चर में जो लगातार डिस्कशंस किसी भी सिरे के साथ नहीं होते, जिसको बेसिर पैर कहा जा सकता है, उनसे दूरी बनाकर रखना अच्छा है। आप अपनी प्रोडक्टिव कंसर्न्स के साथ में लगातार चलिएगा। जीवन यात्रा में यह दिवस विशेष आपके लिए अहम साबित हो सकता है यदि आप अपनी वर्किंग पोजीशंस के साथ में प्रिसाइज रहते हैं तो। और वहीं पर यात्राओं से संबंधित कार्य में विराट सफलता आज छुपी हुई है। आज के दिवस विशेष में सुबह सुबह शिव उपासना के साथ में जीवन यात्रा को लगातार देखना एक व्यवस्थित अवस्था आपके लिए कहा जाएगा। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में आपके लिए पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस फोल्ड के साथ में मौजूद है। ये वो समय है जहां पर आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ में चलने की जरूरत रहेगी। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास की झलक नहीं है, इसी वजह से हम बड़े निर्णय यदि रोक कर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी क्षमताओं पर बहुत अधिक विश्वास करने से आप बचिएगा। आज ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच भी सामने आ सकती है। एक तरफ तो कॉन्फिडेंस की ही पोजीशन नहीं, और कई बार व्यक्ति एजम्पशंस के साथ में चलता हुआ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों से जितना मुक्त होकर आप चलेंगे, उतने ही स्वयं के लिए स्थापित स्थितियों में बेहतरी लेकर चलने वाले होंगे। यहाँ सिचुएशनल बेसिस के ऊपर अवेयर रहिएगा। कोई भी व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी जैसी अप्रोच को क्रिएट कर रहा है तो वहाँ से खुद को संभालने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर मौजूद हैं। ये वो अंतराल है जहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि आपके लिए रहेगी। मकर राशि, सर्वप्रथम आत्मविश्वास की प्रगतिमान स्थितियां हैं। इसी वजह से किसी भी इंटरव्यू आदि की तरफ आप जा रहे हैं, अत्यंत सकारात्मक स्तर पर चलने वाले होंगे। मन के भीतर की घबराहटें यहाँ काफूर होते हुए नजर आती है। किसी भी स्पोर्ट्स के साथ में आप जुड़े हैं, रूटीन के साथ में कोई भी और नया लेवल लेकर आए हैं, तो उसके साथ में और अधिक तीव्रगामी होकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए मौजूद है। स्टॉक मार्केट के साथ इन्वेस्टमेंट अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपके लिए एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जो भी महानुभाव लेखन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, एकाग्रचित्त करने वाली अवस्थाएं निरंतर तौर पर आपके समक्ष मौजूद रहने वाली रहेंगी, और इस एक उजास के साथ लगातार आप खुद को यहाँ आगे बढ़ाते चले जाइएगा। इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में चलते हुए मन के भीतर उत्साह एवं उमंग संध्या समय अंतराल तक बहुत अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सर्वप्रथम किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ लेकर चलने से आप बचिएगा। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के साथ में ठीक ठाक वृद्धि है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज आपको पॉजिटिविटी के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। इस समय में जो खुद को मैनेज करके किसी भी कामकाज को आगे बढ़ाना होता है, उस लिहाजा बेहतरी आपके समक्ष मौजूद है। यहाँ पर आप जो महानुभाव मेडिकल तथा टेक्निकल फील्ड के साथ में खुद को अपडेट करना चाहते हैं, किसी शॉर्ट टर्म कोर्स की ओर जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी एक अलग पॉजिटिव लेवल मौजूद रहने वाला होगा। और वहीं ये भी याद रखिएगा कि यहाँ मन के भीतर के वैचारिक विद्रोह के साथ खुद को सबसे पहले स्थिरगामी करके चलने का प्रयत्न हम ज़रूर करने वाले रहें। उसी में आपके लिए स्पष्ट तौर पर वृद्धि के प्रतिमान मौजूद रहने वाले रहेंगे। वहीं मीन राशि,
सर्वप्रथम आपके लिए स्टॉक मार्केट के साथ में पॉजिटिविटी है। रियल एस्टेट के साथ में भी किसी भी तरीके की प्रोग्रेसिव अप्रोच को वर्किंग फोल्ड के साथ में देखना है, बढ़ा जा सकता है आगे। इस समय में सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि बहुत अच्छे से रहने वाली होगी। कम्युनिकेशन के साथ में रिएक्टिव होने से बचिएगा। माता तथा पिता के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से आप बनाकर रखें। ये वो समय अंतराल है जहां गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव अत्यंत बेहतर सिरे के साथ में मौजूद रहता हुआ प्रतीत होता है। हायर एजुकेशन के साथ में बड़े डिसीजंस को आगे बढ़ाया जा सकता है। रिलेशन के साथ में जो लंबे समय से आप एक तरह से दुविधाएं देख रहे थे, उससे भी मुक्त होकर ये यात्रा अब आपको निरंतर तौर पर आगे बढ़ाती हुई प्रतीत होती चली जाएगी। मीन राशि के जातकों के लिए इस समय के प्रवाह क्रम में चलते हुए खर्चों की आकस्मिक स्थितियां भी सामने हैं, जिसके साथ में खुद को कहीं पर भी परेशान नहीं किया जाए तो बेहतरी है। ये था 11 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर मौजूद होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।